तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं इन दिनों सच्चे दिल साफ दिल और जो बाबा का साथ है वो हमें कैसे प्राप्त होता है। उसके अंदर एक बहुत जरूरी बात आती है विल पावर और कंट्रोलिंग पावर। और क्योंकि ये जो सच्चे दिल साफ दिल की बात है, इसका अर्थ ही है कि जैसे हम बाबा के प्रति समर्पित होते हैं। वास्तव में जब किसी भी चीज को हम पूरा जान जाते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य होता है कि समर्पण होना। हम किसी ना किसी के प्रति कमिट, चाहे पदार्थों के प्रति चाहे दूसरी आत्माओं के प्रति, हमेशा कमिट होते ही हैं, उसके प्रति सेक्रीफाइस करते ही हैं, उसी को लाइफ भी मानते हैं। दुनिया में जो लोग बात बोलते हैं कि हमें साथी की जरूरत है, कंपेनियनशिप बहुत एक बड़ी बात मानी जाती है। तो कंपेनियनशिप का मतलब ही है कि आप उसके साथ अपनी लाइफ बिता सको, कुछ आपकी डिपेंडेंसीज हो जो वो पूरी करे और हम भी पूरी करें। तो इसका मतलब हम समर्पित तो हुए ना, चलिए थोड़ा कम हुए थोड़ा ज्यादा हुए, जो जितना ज्यादा होता है उसको अच्छा साथी माना जाता है उसका। तो फिर ये समर्पण की जो बात घूम फिर के आती है, तो समर्पण के बारे में बाबा क्या कहते हैं और विल पावर और कंट्रोलिंग पावर का उसमें क्या महत्व है। तो बाबा कह रहे हैं अपने अंदर विल पावर और कंट्रोलिंग पावर। विल पावर माना दृढ़ शक्ति, और कंट्रोलिंग पावर कंट्रोल करने की शक्ति, दोनों ही पावर्स का अनुभव करते हो। क्योंकि अपने पुरुषार्थ के लिए व अन्य आत्माओं की उन्नति के लिए ये दोनों ही पावर्स अति आवश्यक है। एक हमारा दृढ़ संकल्प ऐसा हो कि अगर हमें ये पता पड़ गया कि ये वाला काम हमें करना चाहिए, तो हम दृढ़ता से करें, फिर उसमें टलेंगे नहीं। अभी एलन मस्क जो है वो ट्विटर डील खरीद रहा था, हालांकि शायद अभी वो नहीं खरीदेगा। तो उसके अंदर उसने बोला था कि ट्विटर में बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं, और जब हम लेंगे तो हम उसको क्लियर करेंगे, या फिर वी विल डाई टिल ट्राइंग, वी विल डाई ट्राइंग, कि जब हम मतलब मरते दम तक उसको जो है हम उसको पूरा करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि दृढ़ संकल्प। तो आपने कहा आवश्यक है। अगर अपने में ही कंट्रोलिंग पावर और विल पावर नहीं है, तो औरों को भी विल कराने की शक्ति नहीं आ सकती। विल माना यहाँ पे वसीहत माना, जैसे औरों को भी हम बाबा का बना दें, अगर हमारे अंदर ही वो चीज नहीं है तो फिर हम दूसरों को कैसे बनाएंगे। हम खुद ही डरते डरते बोलेंगे भाई देख लो ऐसा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। औरों की जो व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ चलन अभी तक चलती रहती है, वो कंट्रोल नहीं करा सकते हैं। कि अगर अपने अंदर नहीं होगी वो कंट्रोलिंग पावर, तो दूसरे को भी नहीं करा सकते हैं। विल पावर नहीं रहती है। विल पावर अर्थात जो भी कुछ किया संकल्प वाणी द्वारा और कर्म द्वारा, वह सभी बाप के आगे विल अर्थात अर्पण कर दे। तो विल पावर कैसे आएगी? अब बाबा ने उसकी डेफिनेशन बतानी स्टार्ट करी। बाबा ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से ज्ञान दिया और छोड़ दिया। अब विल पावर आएगी कैसे? कि विल पावर का मतलब है कि जैसे विल को बोलते हुए वसीहत इनके नाम कर दिया, यही होता है ना विल का मतलब एक। तो फिर बाबा कह रहे हैं कि जो भी आप करो, जो भी मन वचन कर्म से आपने कर्म किया, वो जैसे बाबा के आगे समर्पित कर दिया। जैसे भक्ति मार्ग में जो भी कुछ करते हैं, खाते हैं चलते हैं, तो कहने मात्र करते हैं ईश्वर अर्पण। लेकिन यहाँ अभी समझते हैं जो भी किया वह कल्याणकारी बाप के कल्याण के कर्तव्य प्रति विल किया। तो ये जो बाबा आया हुआ है, जो अपना वो कार्य कर रहा है, तो ये हमारा उसके अंदर जैसे कणा लग गया। तो जैसे हमने उसके उसमें समर्पण कर दिया। वैसे भी आप देखिए कोई जागरण होता है, कहीं कुछ होता है ऐसे, तो हमेशा उसके अंदर लोग भागीदारी जरूर बनते हैं, जरूर चाहते हैं कि हमारा हाथ भी लगे, हम भी थोड़ी सेवा करें। जब ये भगवान स्वयं इतना बड़ा कार्य करने आया है, तो उसके अंदर फिर हमें भी भागीदार बनना चाहिए। तो जो जितना जितना जो कुछ है वह अर्पण करते जाएंगे, तो अर्पण में दर्पण बन जाता है। तो जो जितना बाबा के प्रति समर्पित करते जाते हैं, तो वो आत्मा जैसे कि दर्पण हो जाती है। जिसको अर्पण किया, जिसके प्रति अर्पण किया, वह साक्षात्कार ऐसे अर्पण से स्वतः ही सभी को होता है। तो जो हमने जिसके प्रति हम समर्पित हैं, तो वो हमारे हाल चाल भाव में वो दिखाई पड़ेगी वो चीज, कि ये आत्मा किसके प्रति समर्पित है। तो अर्पण करके दर्पण बनने का पुरुषार्थ ये हुआ कि विल पावर चाहिए, और दूसरा कंट्रोलिंग पावर चाहिए। तो विल पावर के लिए बताया कि जितना विल करेंगे, भाई ब्रह्मा बाबा के पास इतनी बड़ी विल पावर कहाँ से आई? ब्रह्मा बाबा के सारे अगेंस्ट, और पैसा नहीं कुछ नहीं, और बाबा की उम्र भी उस वक्त कितनी थी, और परिवार के परिवार आ गए, और बाबा की जो अपनी बेटी थी वो भी अपना ससुराल तक छोड़ के आ गई थी, दादी निर्मल शांता। तब भी बाबा को कोई चिंता नहीं हुई। कैसे इतनी विल पावर थी कि नहीं बच्चे यहाँ पे लेटर भेजो, वहां पे लेटर भेजो। तो कैसे थी? क्योंकि बाबा ने शिव बाबा के प्रति सब विल कर दिया, कुछ भी अपने पास नहीं रखा, तो उससे विल पावर आ गई। जहां चाहे वहां अपने को अर्थात अपनी स्थिति को स्थित कर सके।
ऐसे नहीं कि बैठे अपनी स्थिति को स्थित करने के लिए और बाप की याद में, और उसके बजाय व्यर्थ संकल्प व डगमग स्थिति बन जाए। ये कंट्रोलिंग पावर नहीं है। जब हम योग लगाने बैठते हैं, बैठते तो बहुत सारे लोग हैं, मगर जब वो योग लगाने के लिए बैठते हैं तो योग तो उनका लगता नहीं है, इधर उधर बुद्धि जाती रहती है, तो योग कहाँ लगा? तो फिर वो बाबा ने कहा इसका मतलब कंट्रोलिंग पावर नहीं है। 1 सेकेंड से भी कम समय में अपने संकल्प को जहां चाहे वहां टिका सके। अगर स्वयं की स्थिति को नहीं टिका सकेंगे तो औरों को आत्मिक स्थिति में कैसे टिका सकेंगे? भाई हम खुद ही नहीं टिक सकते अपने आप में, तो दूसरों को हम कैसे टिकाएंगे? इसलिए अपनी स्टेज और स्टेटस दोनों की स्मृति सदा रहे कि हम कौन सी स्टेटस की आत्मा है, कौन से घराने की आत्मा है, और हमारी स्टेज, तभी लक्ष्य की सिद्धि पा सकेंगे। तो विल पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों के लिए मुख्य क्या याद रखें जिससे दोनों पावर्स आए? इन दोनों पावर्स के पुरुषार्थ का एक एक शब्द में ही साधन है। पूरी आप सोचिए, विल पावर, पूरी गीता जो है वो इसी के ऊपर है कि वो अर्जुन बार बार बोलता रहता है कि प्रभु मुझे इसमें भी सवाल है, इसमें भी सवाल है, तो बाबा ने कहा पूरा एक एक शब्द में उसका निदान है। कंट्रोलिंग पावर के लिए सदैव महान अंतर सामने रहे कि ऑटोमेटिकली जो श्रेष्ठ होगा उस तरफ बुद्धि जाएगी, और जो व्यर्थ महसूस होगा उस तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी। कि हमने कोई कंट्रोलिंग करनी है, हमारी बुद्धि उधर ना जाए, तो हमें ये पता होना चाहिए ज्ञान से कि ये वाली चीज अच्छी कैसे है। अगर हमें ये नहीं पता कि ये चीज अच्छी कैसे है, तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे? भाई कई सारे भाई बहन हैं, वो हमें कोई ईमेल लिखता है, कोई कुछ कहता है, वो बोलता है कि मैं तो जी सब खा लेता हूँ, है जी, प्याज लहसुन वगैरह सब खा लेता हूँ। क्यों नहीं कंट्रोल होता? कंट्रोल इसलिए नहीं होता क्योंकि अभी मन में ये बात बैठी नहीं है कि बाबा जो बताते हैं वही सेहत के लिए अच्छा है। अभी ये बैठा हुआ है कि दुनिया की जो नॉलेज है वो बुद्धि में बैठी हुई है कि भाई ये खा लो, क्या फर्क पड़ेगा? तो इसलिए नहीं पता कि व्यर्थ क्या है और समर्थ क्या है, तो चली जाती है बुद्धि वहां पे। जो भी कर्म करते हो तो महान अंतर शुद्ध अशुद्ध, सत्य असत्य, स्मृति और विस्मृति में क्या अंतर है, व्यर्थ और संपर्क संकल्प में क्या अंतर है, सब बात में अगर महान अंतर करते जाओ तो दूसरे तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि हमने बुद्धि को तो सही जगह लगाना है। अगर हमारी बुद्धि बाबा की तरफ ना जाके कहीं और जाती है, अगर हम सवेरे उठने की कोशिश करते हैं, हम नहीं उठ पाते हैं, खाना जैसे बाबा बताते हैं हम वैसे नहीं धारण कर पाते हैं, और धारणाएं जो हैं वो नहीं होती हैं, इसका मतलब ये है कि अभी हमारी बुद्धि में जो महान अंतर होना चाहिए कि भाई ये क्या है और ये क्या है, जैसे भी एग्जांपल दिया लहसुन प्याज का, वो हमारी बुद्धि में क्लियर ही नहीं है। वो क्लियर नहीं है तो इसलिए बुद्धि इधर उधर जाती है। फिर आप जबरदस्ती हम लोग करते हैं भाई योग लगाने की कोशिश करते हैं, वो योग लगेगा कैसे? पहला तो ज्ञान है, योग का जो स्तंभ है। अगर वो ज्ञान ही हमें क्लियर नहीं है कि ये वाली चीज अच्छी है तो कैसे है, तो फिर कैसे जाएगी बुद्धि में? और विल पावर के लिए महामंत्र, अगर महान अंतर और महामंत्र दोनों ही याद रहें तो बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सहज है ना, पहले चेक करो, अर्थात अंतर सोचो, फिर कर्म करो। तो पहले अंतर सोचो कि ये वाली चीज हमारा मन ये मानता है कि ये वाली चीज जो बाबा ने बताई है वही सही है, उसी के अंदर कल्याण है, उससे ही सब अच्छा होगा, या ये अंदर लगता है कि नहीं हो सकता है भाई ये भी तो सही हो ना, आजकल दुनिया के हिसाब से दुनिया तो ये कहती है। अंतर नहीं देखते हो, अलबेले चलते रहते हो। इसलिए कंट्रोलिंग पावर जो आनी चाहिए वे नहीं आती है, और महामंत्र से विल पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो महामंत्र जो मन बना पाओ कि हमारी बुद्धि को हमने बाबा में लगाना है, और तो दुनिया में कहीं भी लगाएंगे तो दुख ही प्राप्त करेंगे। क्योंकि महामंत्र है ही बाप की याद, अर्थात बाप के साथ, बाप के कर्तव्य के साथ। बाबा के साथ का क्या मतलब है कि बाबा के साथ कोई ऐसा थोड़ी है, बाबा कोई लाठी थोड़ी है कि भाई वो लाठी कहते हैं कि भाई बात आप मानो ना और बोलो हम साथ में हैं। ये तो कोई बात नहीं होती है। तो बाबा के कर्तव्य में हम साथी हैं, तब हम उसके साथी हैं। बाप के गुणों के साथ सदैव अपनी बुद्धि को स्थित रख करना, कि बाप के साथ, उसके कर्तव्य के साथ, उसके गुणों के साथ, जो उसका गुण है वो हमारा गुण है। अगर हमारा गुण मैच नहीं खाएगा तो हम कैसे उसके साथ रहेंगे? रह ही नहीं पाएंगे साथ। भाई दो दोस्त साथ में रहते हैं, वो देखते हैं भाई हमारे अंदर ये सारी चीजें कॉमन है। तो महामंत्र बुद्धि में रहने से, अर्थात बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस से होने के कारण विल पावर आ जाती है। फिर आप देखिए कितनी सारी बहनें हैं, कई तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, मगर वो कितने बड़े बड़े व्यक्तियों से जाके बात करती हैं। दूसरा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो घबरा जाए उनके सामने जाकर, मगर बहनें तो जाके कितनी बात कराती हैं। तो महामंत्र और महान अंतर ये दोनों ही याद रहे तो दोनों पावर सहज आ सकती हैं। महामंत्र और महान अंतर दो चीजें बता दी बस, कि महान अंतर और महामंत्र दोनों स्मृति में रख, फिर ज्ञान का नेत्र चलाने से देखो सफलता कितनी है।
तो जैसे बाबा ने हमें तीसरा नेत्र खोला है, तो उस तीसरे नेत्र के थ्रू देखो। भाई बाबा ने बताया ये ड्रामा कल्याणकारी, इस ड्रामा में जो होता है कल्याणकारी है। कुछ भी होता है अपने उस तीसरे नेत्र से देखो कि भाई ये वाली चीज कल्याणकारी, क्या कल्याणकारी है वो देखो। ऐसे नहीं उसके अंदर हम घबरा जाए। जैसे सुनाया था ना, हंस का कर्तव्य क्या होता है, वह सदैव कंकड़ और रत्नों का महान अंतर करता है। तो ऐसे ही बुद्धि में सदैव महान अंतर याद रहे, तो महामंत्र भी सहज याद आ जाए। जब कोई श्रेष्ठ चीज को जान लेते हैं तो नीचे की चीज से स्वतः ही किनारा हो जाता है। देखिए भगवान कैसे सत्य ज्ञान बताता है कि आपका अगर ऊपर नहीं उठा है तो इसका मतलब वो वाली चीज अभी जानी पहचानी नहीं है। लेकिन अंतर याद ना होने से मंत्र भी भूल जाता है। भाई अगर अंतर ही पता नहीं है कि इन दोनों में क्या अंतर है, भाई सारे लोग फॉलो करते हैं, हम भी बोल देते हैं मैं भी आत्मा परम धाम में हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारी साइकी पे क्या फर्क पड़ता है, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है। अगर हमें ये नहीं पता तो हम नॉर्मल तरीके से योग लगाएंगे, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। और ज्ञान के यंत्र जो मिले हैं वह पूर्ण रीति सफल नहीं हो पाते। तो अब क्या करेंगे, सिर्फ दो शब्द याद रखना है, हंस बनकर अंतर करते जाओ। जो कल हमने बात करी थी, बाबा ने कहा था होली हंस। तो हंस की क्वालिटी क्या होती है, कौन सी बाबा यहाँ रेफर कर रहे हैं कि वो कंकड़ और पत्थर जो है, कंकड़ और रत्न, उन दोनों को अलग अलग करता है। तो हम भी जो काम का है वो रखते जाएं, जो नहीं है वो निकालते जाएं। समझा। जैसे बाप दादा के तीन रूप मुख्य हैं तो सर्व संबंध, फिर भी तीन संबंध मुख्य है ना, आपको पता है, बाप टीचर सतगुरु। तो बाबा वैसे तो हमारा सर्व संबंधों में साथी है। अगर हमारा सर्व संबंध उसके साथ नहीं होंगे, और अगर जो कोई एक संबंध दुनिया में लगा हुआ होगा, तो फिर बाबा की याद निरंतर नहीं रह सकती। बाबा की याद निरंतर तब रहेगी जब आत्मा के सर्व संबंध, सारी डिपेंडेंसी उसी के ऊपर एक भरोसा हो, उसी से ही आस हो। तो अब हमें जो है वो हमारी स्थिति होनी चाहिए। अगर उसके अलावा कहीं पे भी हमारी और डिपेंडेंसी है तो दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, अंत में भी ऐसे ही होगा। जिससे स्मृति भी सहज रहे और सफलता भी ज्यादा हो। जैसे बाप के ये तीन रूप वर्णन करते हो, वैसे ही आपके तीन रूप कौन से हैं। सवेरे सवेरे अमृत वेले जब उठते हो और याद की यात्रा में रहते हो, वह रूर गान करते हो, तो उस समय का रूप कौन सा है, बालक सो मालिक। अब जब योग लगाओ तो बालक सो मालिक, माना मैं शिव बाबा का बालक हूँ, मैं आत्मा, वो मेरा पिता है, मैं उसका बालक हूँ, और उसकी सारी चीजों की, उसकी सारी संपत्ति का मालिक भी। तो जब रूह रियान करते हो तो बालक रूप याद रहता है ना, और जब याद की यात्रा का अनुभव रूप बन जाते हो तो मालिकपन का रूप होता है। आप देखिए जब आपकी याद की यात्रा जब बाबा के साथ एकदम जब लग जाता है, उसके बाद जब हम थोड़ी देर बाद उठना भी चाहते हैं तो भी ऐसे बात करने का मन नहीं करता, और अपना पूरा एक बॉडी पे कंट्रोल अनुभव होता है। तो अमृत वेले होता है बालक सो मालिकपन का रूप। फिर कौन सा रूप होता है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ। दूसरा, जब हम मुरली सुनने जाते हैं सवेरे 7 सवा 7 बजे, तो स्टूडेंट हो गए। फिर तीसरा रूप है सेवाधारी का। ये तीनों रूप दिन में धारण करते कर्तव्य करते चलते हो। रूप ये तीन ही होते हैं, जैसे बाबा ने कहा बाबा के तीन रूप हैं, वैसे आपके भी तीन रूप हैं। सवेरे बालक बनते हो, बालक सो मालिक, फिर स्टूडेंट बनते हो, और फिर सेवाधारी। और रात को फिर कौन सा रूप होता है, अंत में रात को सोते समय स्थिति होती है अपने को चेक करने की, और साथ साथ अपने को वाणी से परे ले जाने वाली स्थिति भी होती है। तो रात को जब हम सोएं तो चेक करके और अपनी स्थिति ऊंची बना के सोएं। उस स्थिति में स्थित हो, एक दिन को समाप्त करते हो, फिर दूसरा दिन शुरू होता है। तो जैसे वह स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे नींद में इस दुनिया की कोई भी बात, कोई भी आवाज, कोई भी आकर्षण नहीं होता है, तब अच्छी नींद में होते हो। स्वप्न की दूसरी बात है। तो इस रीति से सोने से पहले ऐसी स्थिति बनाकर फिर सोना चाहिए कि जैसे बाबा कहते थे कि भाई जैसे छोटा बच्चा सोता है ना, आपने देखा है छोटा बच्चा कहीं पे भी सो जाएगा, और वो ऐसे बेहोश होकर सोता है कि उसको पता ही नहीं होता कि और दुनिया में और कोई चीज है भी कि नहीं है। वो सो जाता है। तो ऐसे ही हम भी अपनी ऐसी स्थिति बनाकर कि आज का दिन समाप्त हुआ, अब ये शरीर को हम छोड़ें, अब जो है हम जैसे बाबा की याद में जाके सोएं। तो ऐसी स्थिति में जाके सोएं, कोई आकर्षण नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे अंत में आत्माएं जो संस्कार ले जाती हैं वही मर्ज होते हैं, तो फिर वही संस्कार इमर्ज होंगे। माना जो आत्मा जब कोई शरीर छोड़ती है और जब उसके संस्कार जैसे होते हैं, उसी के अनुसार उसका दूसरा भी जन्म वैसे ही होता है। तो बाबा ने कहा उसी तरीके से अगर रात में आपने अच्छे संस्कारों के साथ अच्छी नींद करी है, तो सवेरे उठोगे तब भी अच्छे संस्कार उठेंगे।
इस रीति से यह भी दिन को जब समाप्त करते हो तो संस्कार न्यारे और न्यारेपन के हो गए ना। इसी संस्कार से सो जाने से फिर दूसरे दिन भी इन संस्कारों की मदद मिलती है। तो अब बताया बाबा ने कि कैसे अपना रूटीन कैसे बनाओ कि रात में जरूर योग लगा के सोएं। इसलिए रात के समय जब दिन को समाप्त करते हो तो याद अग्नि से स्मृति की शक्ति से पुराने खाते को समाप्त अथवा खत्म कर देना चाहिए। कि बाबा ने कहा था कि अपने आप को जैसे शंकर शंकर की अवस्था में स्थित करो और जो भी आपने पूरे दिन में किया वो समाप्त। भाई अच्छा भी समर्पण और जो बुरा है दोनों चीजें बाबा को समर्पण। हिसाब चुकतू कर देना चाहिए। जैसे बिजनेसमैन भी अगर हिसाब किताब चुकतू ना रखते हैं तो खाता बढ़ जाता है और कर्जदार हो जाते हैं। कर्ज को मर्ज कहते हैं। इस रीति से अगर सारे दिन के किए हुए कर्मों का खाता और संकल्पों का खाता भी कुछ हुआ उसको चुकतू कर दो। चलो भाई अपने आप को भी माफ कर दो, दूसरे को भी माफ कर दो और खत्म करो सारी चीजें। दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति ना रखो। कर्ज की रीति माना कि पता पड़ा सवेरे उठे हैं और संकल्प चल रहे हैं कि भाई कल देखो हमने उसके साथ वैसा किया था, कल उस व्यक्ति ने हमारे साथ वैसा किया था। तो वो सब ना हो, नहीं तो मर्ज के रूप में वो बुद्धि को कमजोर कर देता है। तो इसीलिए जब रात को सोएं अगले दिन उठें तो जैसे हमारा नया जन्म हुआ, पीछे का कुछ नहीं पता। रोज अपना हिसाब चुकतू कर नया दिन नई स्मृति रहे। ऐसे जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो ये बाबा ने बिल्कुल एक नई प्रैक्टिस बताई। तो इसको हम जरूर फॉलो करें और फिर बात करेंगे कि कैसे इससे फायदा हुआ। अगर अपना ही हिसाब चुकतू नहीं कर सकते तो दूसरों के कर्म बंधन और दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतू करा सकेंगे। तो कैसे हम दूसरों की मदद करेंगे। इसलिए रोज रात को अपना रजिस्टर साफ होना चाहिए। जो हुआ वह योग की अग्नि में भस्म कर। बाबा को योग लगा के योग की अग्नि भस्म करो। क्या मतलब है कि बाबा से हमारी लगन इतनी ज्यादा हो कि उस लगन में हर चीज जो है पीछे रह जाए। जैसे आप देखिए कोई व्यक्ति को बड़ा किसी चीज से लगन होती है, जैसे बच्चों को कभी बहुत ऐसा होता है कि उन्हें टीवी देखना है, कुछ करना है, लगन है। उसमें फिर कुछ नहीं याद रहता उन्हें। उन्हें खाना पीना भूख प्यास कुछ नहीं याद रहती है, सब कुछ जैसे उसमें भस्म कर दिया उसकी अग्नि में। तो ऐसे ही हमारी भी योग की अग्नि इतनी ज्यादा हो कि हमने बाबा को जाके याद करना है तो उसके अंदर जितनी भी बातें हैं वो खत्म हो जाए। जैसे कांटों को भस्म कर नाम निशान गुम कर देते हो ना, इस रीति अपने नॉलेज की शक्ति, याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए। तो रात में जब सोएं तो बहुत बहुत जरूरी है जमा ना हो एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन भी लकीर ना रहे, अर्थात कर्जा नहीं रहना चाहिए कि भाई दूसरे दिन ऐसा नहीं है उसी को लेकर उदास। अच्छी कुछ हुआ है वो ठीक है, आप कुछ अच्छा हुआ है उसको आप इंजॉय करना चाहते हो वो ठीक है, मगर ऐसा नहीं है कि हम कल उसके लिए ही दुखी हो रहे हैं कि भाई कल ऐसा हो गया, वो हो गया खत्म करो आगे बढ़ो। बीती सो बीती, फुल स्टॉप, बस उसके आगे नहीं कुछ। ऐसे रजिस्टर साफ रखने वाले और हिसाब को चुकतू करने वाले सफलता मूर्त सहज बन सकते हैं। समझा, सारे दिन का चक्कर बनना। तो ये बाबा ने बताया कि कौन सी जो है कैसे साफ साफ दिल सच्ची दिल की जो बात करी उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये आती है कि समर्पण कैसे और उसके अंदर भी हमारा रूटीन क्या है। तो ये रूटीन फॉलो करेंगे तो जरूर हम पहुंच जाएंगे जो हम पहुंचना चाहते हैं। चलिए अब थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। तो जैसे बाबा ने बताया कि आपकी योग की अग्नि ऐसी हो कि उसके अंदर सब कुछ भस्म हो जाए। अब योग की अग्नि का क्या अर्थ है, योग में कहाँ से अग्नि आ गई। तो हमारी लगन जो है हम शिव बाबा से हमारी एकदम हम जैसे हमारी मन की बहुत तीव्र इच्छा हो कि मैंने जो है बाबा को याद करके अगले 5-7 मिनट हम करेंगे तो बिल्कुल जाके जैसे बाबा के पास बैठ जाओ और कोई भी बात याद ना आए। चलिए चलेंगे बाबा के पास। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु चमकता सितारा परम धाम में मेरे चारों ओर दिव्यमान प्रकाश।
शांत स्वरूप। अनुभव करेंगे शांति धाम की इस शांति। मेरे सामने है निराकार ज्योतिर्बिंदु, स्वयं परमात्मा पिता शिव। जिनकी अनेकानेक किरणें पूरे परम धाम में फैली हुई है। मैं आत्मा इन परमात्मा किरणों में समाई हुई। प्यारे बाबा की अनुपम कृपा, उनका निस्वार्थ स्नेह मुझे आत्मा पर बरस रहा है। बाबा के स्नेह को, उनकी शक्तियों को स्वयं में समाती जाती हूँ। मैं आत्मा शांत हूं, पवित्र। मेरी स्मृति एक बाबा में टिकी हुई। अपने ज्ञान चक्षु से एक बाबा को देखेंगे। उनकी शक्तियों को स्वयं में समाते जाएंगे।
मेरे बाबा मेरे साथी मैं आत्मा प्रभु पिता पर समर्पित हुई। सर्व प्रकार के मैंपन से परे हुई। ओम शांति।